बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। शंकर भगवान की, सनातन धर्म की। ओम विश्वान देवा सवितुर्दुरितानि पराशुवः यद्भद्रं तन्नाशुवः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। बोल मेरे सतगुरु भगवान की। नाम जिसको हम कहते हैं वो एक सदुकड़ी फकीरी बोली है। नाम वेदांत के अंदर उसको हम शब्द ब्रह्म कहते हैं, नाद ब्रह्म कहते हैं। हिंदू फिलॉसफी में ये वर्णन किया गया है कि जो वाणी मैं बोलता हूं और आप सुनते हैं इसको वाणी कहते हैं, लेकिन इसके 4 विभाग हैं। चत्वारि बांग परमिता परा पश्यन्ते वैखरी मध्यमा। ये 4 वाणियां हैं, वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यन्ती वाणी और परा वाणी। जब हम अब जागृत अवस्था में हैं, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये वैखरी वाणी है। एक अवस्था ऐसी है कि ना आप सो रहे हैं ना आप जाग रहे हैं, बीच की तंद्रा अवस्था में है। उस समय भी एक वाणी काम करती है, उसका कंठ से लेके अनहद चक्र यहां तक उसका स्थान है। ये जो वाणी में बोल रहा हूं वैखरी, इसका कंठ से लेके और ओंठों के अग्रभाग, नासिका के अग्रभाग तक स्थान है। इसको वैखरी स्थान कहते हैं। अवस्था यहां पर जागृत होती है और ब्रह्म की अवस्था यहां पर जीव संज्ञा, आत्मा संज्ञा है। दूसरी अवस्था में जब ये जीव जाता है तो इसकी संज्ञा बदल जाती है और जिसको हम आत्मा कहते हैं वो शिव होता वहां पर। जो जागृत अवस्था में थे अब वहां पर हम सुषुप्त अवस्था में हैं। जो वाणी वैखरी थी वो वाणी वहां पर मध्यमा हो गई है। भेद भी, स्थान भेद, नाम सब बदल गए। फिर पश्यन्ती वाणी है। आप स्वप्न देखते हैं जैसे, और स्वप्न में आप बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। बेशक आपके कान का ऑपरेशन कर रखा हो, इतना बड़ा पट्टी बंधी हुई हो, तब भी आप स्वप्न में सोलते और बोलते हैं। बेशक हमारे पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ हो, लेकिन स्वप्न में तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं खूब दौड़ दौड़ के। वो टांग पता नहीं कहां से आती है, वो पैर कहां से आते हैं, आरोग्य होते हैं स्वप्न। तो वो है अवस्था, वहां पर स्वप्न हो जाती है। और जो आत्मा है इसकी अवस्था पर प्रज्ञान हो जाती है। और जो हिरण्यगर्भ प्रज्ञान का जो वाणी है वो पश्यन्ती हो जाती है वहां। ये त्रिपादशा मृतन देवी, ये 3 पद बोले मृत्यु में हैं। यजुर्वेद में ही ये वचन दिया है। ये जो 3 पद हैं ये मृत्यु में हैं। ये मृत्यु मतलब जिनका बदल जाना, रूप बदल जाना, नाम बदल जाना, अवस्था बदल जानी, भेद बदल जाना, क्रियाकलाप बदल जाना, गुण धर्म बदल जाना, उस बदलने के क्षण को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु कोई दुखदायी चीज नहीं, भयंकर चीज नहीं, कोई डरने की बात नहीं, उससे अवस्था बदलने की बात है। ऐसा जैसे ऋतुएं बदलती हैं, जैसे बीज टूटता है और उससे नया पेड़ बन जाता है, ऐसा। तो ऊठांट हमारे वो थे, राष्ट्रसंघ के सेक्रेटरी थे, और वो उनके पुत्र की डेथ हो गई और वो बर्मा में अपने देश में अपने पुत्र की कब्र पर गए तो बहुत मोहित थे, बहुत रो रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कब्र की मिट्टी में एक छोटा सा पौधा उगा है और पौधे पर एक ही फूल है। उस पौधे को गौर से देखा, अरे बोले मेरा पुत्र मरा नहीं है,
एकदम खुश हो गए। कहा मेरा पुत्र जो है फूल बन करके और सबके लिए प्रियदर्शी हो गया, प्रियदर्शी हो गया। और इस जो हमारी प्रकृति है, इसमें जो क्षय हो रहा है, अभाव हो रहा है, उसकी पूर्ति में लग गया है। और जिंदा रहे तो एक ही घर को संभालता, अब दूसरी रूप धारण कर लिया, एक छोटा सा पौधा बन गया, वो भी फूल लगा हुआ है। तो मेरा बेटा अब सारी प्रकृति के साथ मिल करके कदम मिला के चलना सीख गया है, मरा नहीं। बहुत दर्द भरा लेख था ऊंट हाथ का, मैंने देखा था वो, और वो यथार्थ के नजदीक होके बात कर रहा था, बहुत सत्य के करीब पहुंच करके बात कर रहा है। और यही अवस्था हम सबकी कहानी है। यहां पर मैं आपको जो बता रहा हूं कि वाणी के जो चौथा जो स्थान है, वो यही जो आपकी आत्मा, जो आप बैठ करके जिसकी साक्षी में आप सुन रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, वही साक्षी सत्य चैतन्य जो है चौथी अवस्था में प्रवेश करता है कि उसको प्रज्ञान ब्रह्म कहते हैं। और अवस्था होती है तुरीय, और वाणी का भेद है वहां पर परा। यहां पर जहां चोटी रखते हैं, यहां से वो प्रकट होती है या अनहद में सुनाई देती है, उसको कहते हैं परा। गुरु महाराज ने, नानक देव जी ने तो यहां कहा कि धुर की वाणी आई तिन सगले चिंद मिटाई। उस वाणी को कोई गृहस्थ, कोई व्यक्ति, कोई नर नारी जीवन में उतार ले और सुन ले, तो उसके तमाम चिंताएं जो हैं, जिनके प्रति वो भयभीत है इस जगत की घटनाओं के प्रति, ये सब उसके अंतःकरण से शांत हो जाती, मिट जाती, इनसे मुक्त हो जाता। तो यहां पर जो हम आपको नाम देते हैं, दरअसल में नाम कोई किताब में लिखने पढ़ने वाली चीज नहीं, क्योंकि वो अक्षर से तो बांधा नहीं जा सकता। अक्षरों से, अक्षरों के जो संकेत हैं, तो उसमें भी यही बताया जाता है कि स्वर तो एक ही है, और वो है आ, और आ के ही विभिन्न रूप बाकी के अक्षर हैं। आ का विकार है ये सब। तो आ का जो विकार है, आ का व्यवहार में तो कई अर्थ हो जाते हैं। आ माने शुरुआत, आ माने नहीं, कैसी चीजें हो जाती हैं। तो लेकिन यहां पर जो नाम है, वो उसका कोई जो है वो वर्ण नहीं है, उसमें कोई अर्थ नहीं है उसका, वो एक ध्वनि है। और वो ध्वनि मनुष्य के अंदर परावाणी के रूप में, मनुष्य नहीं, पशु और चींटी और चिड़िया और हाथी और कुत्ता और बिल्ली, ये जो भी चैतन्य देहधारी जीव है, सबके यहाँ स्पाइनल कॉर्ड जो है, सुषुम्ना नाड़ी है, उसके अंदर एक ब्रह्मवारी नाम का एक द्रव्य होता है, जो एक सूत्र से लिपटा हुआ है। जिस तरह से किसी ट्यूब को आप बाहर से तार लपेट दें, इंसुलेशन कर दें, उसको लपेट के, ऐसे सुषुम्ना नाड़ी जो है उसके चारों तरफ एक वो लिपटी हुई है। तो उसके अंदर अत्यंत सूक्ष्म शब्द उत्पन्न होता है। और जब नाम का भेद आपको बताएं, तो अब तो खैर दुनिया में लोग प्रचार करते हैं, कोई कहता हम 2 नाम बताते, कोई कहता 4, कोई कहता नहीं 5 नाम लेने चाहिए। लेकिन नहीं, जब रब एक है तो नाम भी उसका एक ही होगा। तो अगर एक सत्य तत्व है तो एक ही तेरा अस्तित्व है, तेरा बोध एक ही अवस्था में है, 2, 4 या विभक्ति नहीं है उसमें। लेकिन भेद उसके हैं अलग अलग। उन भेदों को चाहे आप 5 नाम कह दो, चाहे 10 नाम कह दो। तो जब एक साधक को बताते हैं कि तू पहले ज्ञान और वैराग्य से परिपक्व हो जा, नाद और बिंदु, इन 2 साधनों का अवलंबन किया जाता है। बिंदु कहिए वो ज्योति रूप दर्शन का, और नाद कहिए शब्द का। 5 शब्द धुनकार धुन,
देवस्थाने क्या निशाने ता बाजे शब्द अनाहद वाणी। यहाँ पर अनहद चक्र है और जहाँ चोटी रखते हैं सतखंड में, यहां से वो शब्द की स्फुरणा होती है निराकार रूप में, ध्वन्यात्मक, और अनहात में वो सुनाई देता। अन आहत, अन माने नहीं, आहत माने बजाना, चोट करना, आहत करना, चोट करना। बिना बजाए जो बाजा बजता है। अनहद की धुन प्यारी साधु अनहद की धुन प्यारी, और पहले पहले रल मिल बाजे पाछे न्यारी न्यारी। जैसे नीचे पहाड़ के घाटे में मेला लगा हुआ हो बैसाखी का, और आप पहाड़ के चोटे से मेला देखें तो हर प्रकार के आवाजें आएंगे, घनघनाट से आएंगे, लेकिन स्पष्ट अर्थ किसी आवाज का नहीं होगा। आवाजें मनुष्यों की भी आएंगे, गाजी बाजे की भी आवाजें आएंगी, लेकिन अर्थ नहीं होगा, बस एक गुनगुनाहट होगी। आप वहां से कुछ नीचे उतरे आइए, शब्द साफ होने लग जाएंगे, लेकिन तब भी अर्थ साफ नहीं होंगे। और चलते चलते बिल्कुल मेले के बीच में आ जाओगे तो शब्द भी साफ हो जाएंगे और अर्थ भी साफ हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा आपको उस अवस्था में। जब बिल्कुल मेले में पहुंच जाओगे तब सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। जब तो अनाहद इसमें मुख्य रोल करता है। वो नाभि में गई हुई चित्तवृत्ति जो अधोलोक को जिस सर्पणी ने मुंह नीचे को कर रखा है, वो उस अनहद की बीन सुन करके ऊपर को चलने लग जाती है। सात्विका ऊर्ध्व गच्छन्ति, मध्य तिष्ठन्त राजसा, तामसा अधो गच्छन्ति, गुणत्रय विभागश। तो ये चीजें जो है तुम्हारे गुणों की प्रबलता पर आधारित है। आप रजोगुण प्रधान है कि सतोगुण प्रधान है कि तमोगुण प्रधान है। भक्ति जो है वो सतोगुण प्रधान है। भक्ति अत्यंत सतोगुणी है, व्यवहार कार्य रूप सतोगुणी है उसका। और योग जो है कार्य रूप में सतोगुणी होकर के सिद्ध होता है, लेकिन तमोगुण उसमें मदद का करने वाला है। अगर हठ न होगा उसमें, भूख प्यास त्रास सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख, ये तमोगुण की वृत्तियां हैं और तमोगुण ही इनको सहन कर सकता है। लेकिन अंततः फल इसका सतोगुणी है, ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान तो है ही सत्वा संजायते ज्ञानम, ज्ञान की उत्पत्ति तो है ही सतोगुण से। तो यहां पर सतोगुण रूपा भक्ति है, और वो भक्ति दो हिसाब से चलती है। एक हिसाब के साकार भक्ति, साकार उपासना, एक निराकार उपासना। उपासना और पूजा अलग अलग चीज हैं। पूजा पंचोपचार षोडशोपचार पदार्थ के द्वारा, सगुण मंत्रों के द्वारा, सगुण ध्यान के द्वारा, सगुण वस्तुओं के द्वारा होती है। और उपासना का मतलब है उप माने नजदीक, आसना माने बैठना, अपने चित्त वृत्ति को अपने इष्ट के नजदीक या उस शब्द के नजदीक रखना 24 घंटा। उठत बैठत हरि का नाम, कहु नानक तिसके सदकाम। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते वो जो सुमिरन आपके अंदर एक धारा चल पड़े तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएं। तो यहां पर ये आवश्यक है कि जन्म से ही जो चित्त वृत्ति नाभि में है वो कहीं अधोमुख न हो जाए। तमोगुण से बचना बहुत जरूरी है। इसलिए आपका खान पान अति शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, अति शुद्ध और पवित्र। आपका बाणे व्यवहार
कमाना और खर्च करना बिल्कुल सतोगुणी दया, करुणा और प्रेम के साथ होना चाहिए। तो आपकी वृत्ति नीचे जाने से रुकेगी। अगर नीचे के चक्रों की ओर चल पड़ी हो तो फिर मनुष्यों से इतर जो योनियां, पशु आदि, उधर के संस्कार प्रबल हो जाएंगे, बहुत प्रबल हो जाएंगे। और रजोगुणी जागता रोक ली तो कम से कम इतना तो है कि न मोक्ष होगा तो फिर इस धरती पर सुचि श्रीमान लोगों के घर फिर मनुष्य जन्म में आओगे। अगर और ऊपर की ओर उठा दिया तो पितृलोक, देवलोक को प्राप्त हो जाओगे। और त्रिकुटी को अगर पार कर गए, ब्रह्मरंध्र को अगर पार कर गए, तब तो आप ब्रह्मविद ब्रह्म भवती, वही जाने जो देव जनाए और जाने तुम्हें वही जाए। फिर तो जैसे नदी समुद्र में मिल गई, पानी का लोटा समुद्र में डाल दिया, दोनों एक रूप हो गए, अंश अंशी का भेद मिट गया, खत्म हो गया, मिल गए वहां आप। तो सहज समाधि प्राणंजय मार्ग है। अब प्राण जो है, प्राण अपाना समः कृत्वा, पहला सूत्र यह कि प्राण और अपान दोनों की जो गति है वो समान हो जाए। हमारे अंदर 16 अंगुल अंदर जाता है और 12 अंगुल या 14 अंगुल बाहर आता है। श्वास की अंगुल मात्राएं होती हैं। तो 16 बराबर श्वास अंदर जाता है तो 12 या 14 बराबर बाहर आता है। जबकि उसका सम अवस्था में रह जाना चाहिए कि 10 ही अंदर जाए और 10 ही बाहर आए। तो यहाँ पर जो महर चक्र है, यहाँ पर प्राण का मिलन है। जब दोनों तराजू के दोनों पल्लों पर समान भार हो जाता है तो स्थिरता आने लग जाती है। तो प्राण जो है, श्वासों में प्राण की सवारी है और प्राण के जो है वो अरे रूप मन बुद्धि चित्त अहंकार को संचालित करता है। जैसे घड़ी में चाबी दे दी तो घड़ी के स्प्रिंग के अंदर एक बल पैदा हो गया। अब वो बल जो है जब उल्टा घूमता है तो वो अनेक घड़ी के अंदर जितने भी बनी हुई हैं घूमने वाली क्रैंक, वो सबको धीरे धीरे घुमाने लग जाते हैं अपने बल से। अब जितना जिसका विस्तार है और जितने जिसके दांत हैं अलग अलग गिनती में, उसी हिसाब से वो घूमती हैं। जब एक 60 सेकंड तक घूम जाती है सेकंड वाली गरारी, तो मिनट वाली गरारी एक जगह घूमती है। और 60 दंडे जब पार कर जाती मिनट वाली गरारी तो घंटे वाली गरारी एक दंडा पार कर जाती है। उसके 24 दंडे होते हैं। तो ये नियम जो है जैसे उस पर लागू है, ऐसे हमारे प्राण की गति पर मन बुद्धि चित्त अहंकार का संचालन निर्भर है। ये तो होगा ही नहीं कि आप अगर प्राणायाम में मन को, हवा को रोक दें बाहर भीतर जाने से तो आपका मन बुद्धि भी रुक जाए। एक दिन ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको प्राणायाम सिद्ध हो जाए, केवल ये अजपा जाप का ही आप प्राणावायु और इसको अगर समान अवस्था में ले आए प्राणापान को, तो आपका क्या होगा कि सूर्य चंद्र दोनों ही सम अवस्था में आ जाएंगे। ये ईड़ा पिंगला जो है दोनों सम अवस्था में है। सूर्य चंद्रमा के, बाएं नाड़ी चंद्रमा की है, दाहिना नाड़ी सूर्य की है। गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा ना, ये बाएं आंख जो है काली गऊ है और दाहिनी आंख सफेद कामधेनु है और त्रिकुटी के पास बीच में जो है वो कल्प वृक्ष है। उसके नीचे स्फटिक मणि की शिला पर सत्पुरुष बैठा हुआ है। वो सत्पुरुष वहां पर गुरु घर का रास्ता बताता, आगे का भंवर गुफा बंकनाल से आगे का रास्ता बताता है। तो सीधी सी बात आ गई कि ईड़ा पिंगला जो है वो दोनों सम अवस्था में आ जाते हैं। और जहां ये सम अवस्था में आ जाती हैं
वहां सुरती पिंड देश को छोड़ करके और ब्रह्मांडी देश में प्रवेश करने की तैयारी, योग्यता प्राप्त कर जाती है। ये आंखों से नीचे इतना जितना शरीर है ये पिंड लोक है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, बैर, विरोध, राग, द्वेष, इच्छा, ये तमाम चीजें जो हैं न चाहने पर भी अपने आप तरंगित होती रहते हैं। जैसे वायु के स्पर्श से और पृथ्वी पर बहुत विस्तार वाला तालाब में अपने आप तरंगें उत्पन्न होती रहती है वायु के दबाव से। ऐसे ही न चाहने पर भी भय, क्रोध, आलस्य आदि, निंद्रा, तंद्र, बैर, विरोध, झूठ, कपट, छल, प्रपंच, ये मायाकृत अवगुण, अविद्याकृत अवगुण आपो आप प्रकट होते रहते हैं। और जब आपकी वही सुरती धीरे धीरे त्रिकुटी को पार कर जाते, पिंड देश को त्याग देती है, ब्रह्मांड देश में चली जाती, गुरुद्वारे में, गुरु के धाम में, उसके द्वार पर सत्पुरुष के दर्शन पा जाती है, तो इसमें प्रभुता, विभुता, ज्ञान, विवेक, वैराग्य अपने आप संपन्न हो जाए। जय काकभूषण जी ने कहा, गरुड़ जी जाहि मत लखै और मत न लखै। अरे भाई गरुड़ जी, बुद्धि है लेकिन नहीं समझ रही है, और वही बुद्धि एक काल में समझ भी जाती है। बच्चे थे आप तो मैथमेटिक के सिद्धांतों को, व्याकरण के सिद्धांतों को, भौगोलिक सिद्धांतों को आप नहीं समझते थे। बुद्धि तो थी आपके पास, लेकिन अभ्यास से रहित थी। उसी बुद्धि ने कुछ वर्ष तक स्कूल में अभ्यास किया, किसी गुरु के नजदीक रह करके गणित का अभ्यास किया, भूगोल का अभ्यास किया, व्याकरण का अभ्यास किया। वो बुद्धि अपने आप ही समझने लगी, बाकी आगे का किस्सा। तो क्या बाल्यावस्था में बुद्धि नहीं थी? अभ्यास रहित थी। स्वभाव जिन प्रकृति से जैसी मिली वैसी थी, उसका संस्कार नहीं किया गया था। कुछ काल तक संस्कार किया गया बुद्धि का, फिर वो समझने लगे। ये सत्संग जो है ये संस्कार का ही तो बात है आपके जीवन का, आपके खान पान पहरान का, आपकी बोली बाणी का, गुरुमुखों को कैसी बात करनी चाहिए, कैसे वचन बोलने चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, कैसा सोना चाहिए, कैसे जागना चाहिए। तभी तो कबीर जी ने सत्संगियों के बारे में और दुनियादारों के बारे में कहा था कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और गधे से गधा मिले तो मारे दो दो लात। तो आजकल जो बात जो है वो गधा पुराण वाली बात है, बचनों से वे लात घूसे चलते हैं। और वाणी जो है साधु की रहनी बहनी और कहनी ये सम होनी चाहिए, सम बुद्धि रहनी चाहिए, शत्रु मित्र भाव से रहित रहनी चाहिए, लोभ मोह से रहित रहनी चाहिए। सम अवस्था ये साधर्म्यता है समाधि की, और जब साधर्म्यता आपके अंदर आ जाएगी तो आपको जुड़ने में कोई देर नहीं लगेगी, मिट्टी में मिट्टी बड़ी जल्दी मिल जाएगी, समझे। बाकी चीजों में, विपरीत गुण वाली चीजों में अलग ही रह जाएगी, अलग ही पहचान रह जाएगी उसकी, एक रस नहीं हो पाएगी। सहज समाधि का अर्थ है कि हठ योग से हटकर जो प्राणंजय मार्ग है, उस प्राणंजय मार्ग में नाद बिंदु का अवलंब करके और अपने साधना के चरम शिखर पर पहुंच जाना। अपने अंदर ही ये परिवर्तन होते हैं, बाहर से तो जैसे आप वैसे रहेंगे। बाहर में तो आपका व्यवहार यदि शतोगुणी हुआ, खान पान पवित्र हुआ, आपका हृदय प्रेम भक्ति और श्रद्धा पवित्रता दया करुणा ये आपके पास भरी हुई है, निमाणा मन है आपका,
तो फिर आपको साधर्मता आती है और आप जुड़ जाते हैं। अगर आप इसके विपरीत रजोगुण तमोगुण प्रधान अवस्था में जी रहे हैं, तो रजोगुणी रहे तो मृतलोक में ही ये भूलोक, इसी में वास करते रहोगे। मरोगे तब भी प्राण जो है वो नाभि से नीचे के रास्ते से जाएंगे, और जब जन्म लोगे तो नाभि के नीचे के रास्तों से जन्म लोगे, और नाभि से ही तुम उस विशाल वृक्ष से जुड़े रहोगे जहां तुम्हारे काया का पिंड का निर्वाण हुआ है। नाभि कटने के बाद तुम हृदय से लगते हो माता के, और हृदय से तब तक लगे रहते हो जब तक ज्ञान नहीं होता। जब वृत्ति त्रिकुटी से ज्ञान करती है, थोड़ा बड़े हो जाते हो, फिर नहीं माता का दूध मांगते हो, फिर अलग रहते हो। फिर माता के सामने कोई बच्चा नंगा हो ही नहीं सकता बड़ा होके, और बचपन में तो नंगा ही जन्म लिया, माता ने नहीं नलाए धुलाए टट्टी पेशाब सब धोया, तो कोई भेद बुद्धि नहीं उपजी। और जब भौतिक ज्ञान में भेद बुद्धि उपज गई तो अपने मूल से तो अलग हटता चले गया। तो इसलिए जेते उपजो नानका ते में रहो समाय, जिस विराट से तू आया है ततो विराट जायद विराजो अधिपुरुष। यह अधिपुरुष जो है उस विराट का वामन रूप है। इस विराट का वामन रूप आप है। जैसे इसमें सूर्य चंद्रमा है, जैसे सौरमंडल के सप्तलोक हैं, ऐसे तेरे 14 लोक नीचे, भूलोक से 14 लोक ऊपर को भी हैं। अलग अलग भुवन है तेरे अंदर हैं। यथा पिंडे सो ब्रह्मांडे खोजे सो पावे। परंतु इन कथाओं को कहने से और इन साखियों को गाने से किसी के सहज समाधि नहीं लगती। लगेगी उसकी जो गुरुमुख अभ्यास करेगा, नित्य का अभ्यास करेगा, बाह्य जगत में भी और अंतर जगत में भी। बाह्य जगत का अभ्यास ये विपरीत क्रियाएं हों तो अभ्यास में तरक्की न होगी। और केवल बाहर का ही नहाना धोना तिलक छापा सिर मुंडा या कपड़ा रंगाओ, बाहर का ही चिमटा ढोलकी चले और अंदर कुछ न करे अभ्यास, तब भी तरक्की नहीं होने वाली। दोनों गाड़ी के दोनों पहिए समान बल में चलने चाहिए। अंतर का अभ्यास भी और बाहर की क्रियाकलाप भी, दोनों भक्ति में और श्रद्धा में, विश्वास में और सतोगुण प्रदान होनी चाहिए। वहीं से आपके ज्ञान को भी गति मिलेगी, प्रेम को भी गति मिलेगी, योग को भी आगे गति मिलेगी। एक ही रास्ते से पहुंच पाओगे, और किसी एक रास्ते से पहुंचने में बाकी दो रास्ते आपको सिद्ध हो जाते हैं, अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। एक की संख्या ग्रहण करने पर, एक की संख्या का ज्ञान करने पर लाख करोड़ पद्म नील और शंख महाशंख तक का ज्ञान हो जाता है। और एक का अगर ज्ञान नहीं होता तो फिर दो का भी नहीं हो सकती सिद्धि, 3 की भी सिद्धि नहीं, 100 की भी सिद्धि नहीं, 1000 की भी सिद्धि नहीं है। तो जैसे संख्या का लक्षण है ऐसे ही ब्रह्म का लक्षण है। तो आपा को चीन जा कि तू अंशभूत जो है वो प्रतिबिंब प्रकाश, प्रतिबिंब चैतन्य का प्रकाश में है। और वो प्रकाश जगत में सामान्य रूप में, तेरे अंदर विशिष्ट रूप में है, इसलिए तू क्रियाशील है। तुझसे कुछ न्यून पशु आदि हैं, उससे कुछ न्यून और दूसरे बैक्टीरियों की जगत है, कीड़े मकोड़ों का जगत है। हमसे ऊपर मानव, महामानव, अति मानव, देवता, आगे उत्तम जोनियां भी हैं। तो ये सब परिवर्तन तेरे अंदर ही आते हैं। मनुष्य जन्म तक तो माता के गर्भ से जन्म होगा, लेकिन मानव का जन्म तेरे अंदर ही होगा, महामानव का जन्म तेरे अंदर होगा, अति मानव का जन्म तेरे अंदर होगा, दैवत्व का जन्म तेरे अंदर होगा।
तेरे में परिवर्तन होगा अपने आप और अभ्यास के द्वारा होगा। इसलिए सारे गुरुमुखों को चाहिए कि जहां वो सुरत शब्द का अभ्यास जो उनको सिखाया है सहज समाधि का वो करेंगे, उसके साथ साथ जो खान पान व्यवहार है, संयम नियम है, प्रेम करुणा और दया पवित्रता है, ये उसके लिए आधार हैं, सोपान हैं। इनको दृढ़ता से पकड़े रहोगे तो सीढ़ियों पर आगे चढ़ोगे, और दृढ़ता से सीढ़ी पर पैर नहीं जमाओगे तो नहीं चढ़ पाओगे। भाई आज इतना ही कहते हैं, आगे समय ज्यादा हो गया है, आते ही आप लोग बहुत देर में हो, 1:45 बजने वाला है। ये गलत बात है। 9 बजे आ जाया करो तो 12 बजे समापन हो सत्संग का। अब तो टाइम कुछ बसंत का आने वाला है और बड़े अच्छे ढंग से आप लोग जरा जल्दी उठ के घर में भी अभ्यास कर सकते हो, घर के कार्यों को पूरा कर सकते हो और सत्संग के लिए चर्चा के लिए भी टाइम निकाल सकते हो। गुरु महाराज आपका मानव जीवन सफल करें, सबको आशीर्वाद है इस उत्तरायण की, मकर की, संक्रांति की और शुभकामनाएं हैं। बाकी का कार्यक्रम अगले रविवार को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले दयाल परमहंस महाराज श्री नंगली निवासी भगवान श्री नंगल बिहारी लाल की, श्री परमपुरी महाराज, श्री काशी विश्वनाथ बाबा की, श्री जगतगुरु शंकराचार्य भगवान, श्री सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।